आज की इस वीडियो में हम 30 ऐसा प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार यही पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। जो भी स्टूडेंट एग्जाम 2025 में देंगे वो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सभी प्रश्न आप लोग का यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि 30 द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बचा है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को याद करिएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, जो एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए क्योंकि सभी दम वीवीआई क्वेश्चन है। तो पहला नंबर सवाल कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण से। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल। क्या 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ये सभी हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4। कितना होते हैं जी, 4 होते हैं। कितना, 4 होते हैं, याद रखिएगा। सभी दम वीवीआई क्वेश्चन है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि मानव हृदय का औसत पराकुंचन दाब है लगभग। तो पराकुंचन दाब कितना होता है, तो 120। कितना होता है, 120 mmHg होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर क्या देगा, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इस सभी दम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर साल यही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला ना सवाल है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। तो पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो तना से होता है। किससे होता है, तना, सॉरी, किससे होता है, पत्ता से होता है। किससे होता है, पत्ता से होता है। करेक्ट आंसर क्या सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि विद्युत फीज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उष्मीय। क्या हो जाएगा, उष्मीय पर कार्य करता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर चला कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता, तो आर बराबर भी बटा आई। क्या होता, आर बराबर भी बटा आई होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डिस्ट धारा। क्या हो जाएगा, डिस्ट धारा प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता। तो किस तरह के जल में रहता, तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता, तो साफ जल में। क्या, साफ जल में रहता। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम कैसा तत्व है, तो क्या है जी, अक्रिय। क्या हो जाएगा, अक्रिय होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है, तो कितना होता है। हाइड्रोजन मतलब जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O होता है। क्या होता है, H2। तो हाइड्रोजन कितना, 2, ऑक्सीजन कितना, 1 है, तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर था कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7। कितना होता है जी, तो 7 आवर्त होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है, तो 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। इससे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है। तो OH का क्रियाशील मूलक कौन होता है, तो अल्कोहल। क्या होता है, अल्कोहल होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर था कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों के रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता। तो किसका पृथक करता, तो नाइट्रोजन को। किसका, नाइट्रोजन को। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर था कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता। तो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता, तो मुकुलन से। क्या, मुकुलन से होता। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला नंबर है किसी माध्यम में किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आर। तो इसे आप लोग याद रखिए, क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, साइन आई बटा साइन आर होता है। अगला नंबर सबके दाढ़ी बनाने में दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। तो किस किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी का होता है। किसका होता है, बैगनी का झुकाव अधिक होता है। करेक्ट आंसर ये, और लाल का झुकाव कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल कि लोहा की परमाणु संख्या है। तो लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26। कितना होता है, 26 होता है।
करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि कोई बिलियन नीला लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच वन होगा। तो नीला से लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है। कौन करता है? अम्ल करता है। तो अम्ल का पीएच वन कितना होता है? तो 7 से क्या होता है? कम होता है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर है कि आधुनिक वर्ग सारणी में वर्गों की संख्या होती है। तो आधुनिक वर्ग सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है? तो 18। कितना होता है जी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो कितना होता? तो 18 होता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सर कि CHO अभिक्रिया मूल को कहते हैं। तो CHO अभिक्रिया मूल को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नंबर सर कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। तो यह यौगिक जल में विलय है। तो यह तत्व हो सकता है। तो यह तत्व हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला नाम कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। क्या? H6 है। तो इनमें कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो 7। क्या? 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। याद रखिए, क्या होता है? 7 संयोजक बंध होते हैं। याद रखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला नंबर से कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? तो उत्सर्जन से। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण। क्या? परागकण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल है कि विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता? तो हमारी किससे अधिक समानता? तो चिंपैंजी से। क्या हो जाएगा? चिंपैंजी से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोग का वीडियो कैसे लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।